दुर्ग जिले के ग्राम पंचायतों के सचिव शासकीयकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में सत्ता में काबिज होते ही शासकीयकरण किए जाने की मांग की थी, लेकिन सत्ता में आते ही कांग्रेस सरकार अपना वादा भूल गई। दुर्ग जिले के पंचायत सचिवों ने प्रदेश सरकार के वादा खिलाफी को लेकर दुर्ग जिला मुख्यालय में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। इसी विषय को लेकर इंडियन न्यूज की टीम ने धरने पर बैठे पंचायत सचिवों से बातचीत कर उनकी तकलीफ सुनी। आइए जानते हैं पंचायत सचिवों ने हमारे संवाददाता रवि सोनकर से क्या कहे। छत्तीसगढ़ प्रदेश के ग्राम पंचायत के सचिव आज एक बार फिर हड़ताल पर चले गए हैं। इसी कड़ी में दुर्ग जिला पंचायतों के भी सचिव आज यहाँ पे जिला मुख्यालय के सामने झाड़ू राम देवांगन स्कूल के सामने यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आज धरने पर बैठे हुए हैं। आगे की जानकारी को जानेंगे, क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ बातों को लेकर आज वो धरने में बैठे हुए हैं। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं ग्राम पंचायत सचिव के जिला अध्यक्ष महेंद्र साहू जी। हम आगे की बात उनसे करेंगे। सर, बताएंगे कि यहाँ पे कितनी सूत्री मांगों को लेकर आज धरने में बैठे हुए हैं। प्रदेश सचिव संघ के आह्वान पर हम लोग एक सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन पर हैं। परीक्षा अवधि पश्चात शासकीयकरण हमारे सरकार से लगातार 4.5 साल से वार्ता चला। हम लोग पिछले समय आंदोलन किए थे तो बोले कि दिसंबर 2021 तक अब लोगों का मांग पूरा हो जाएगा, शासकीयकरण हो जाएगा। उसके बाद भी मांग पूरा नहीं हुआ तो हम लोग इंडोर स्टेडियम में सम्मेलन भी कराए। सम्मेलन में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि मैं अभी समिति गठित कर रहा हूँ, समिति गठन के पश्चात आप लोगों का शासकीयकरण की प्रक्रिया हो जाएगा। परंतु लगातार मांग और आश्वासन में हम सब मानते रहे और पंचायत मंत्री जी से भी लगातार बात हुआ। पंचायत मंत्री जी कभी बोले कि मैं कैबिनेट में रख रहा हूँ, बजट में रख रहा हूँ, और हम सभी को बहुत ज़्यादा उम्मीद था कि अभी के बजट में हम लोगों का शासकीयकरण का सौगात मिले। जिस प्रकार छत्तीसगढ़ सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के सरकार नरवा गरवा घुरवा बाड़ी को गांव के किसान को लेके सब चल रहा है, उसी प्रकार जैसे विभिन्न संविदा कर्मचारियों का या मानदेय कर्मचारियों का किया, तो हम लोगों को लगा कि इसी क्रम में पंचायत सचिव भी स्थानीय कार्यकर्ता है, स्थानीय कर्मचारी है और स्थानीय कर्मचारी होने के साथ शासकीयकरण का लाभ मिल जाएगा। परंतु 29 विभाग के 200 प्रकार के काम करने वाले पंचायत सचिव आज शासकीयकरण के लिए 28 सालों से भटक रहा है और सरकार लगातार वादा किया कि हम सरकार में आने के 11वें दिन बाद कर देंगे, कभी बोले गए कि एक कैबिनेट में कर देंगे। तो हम लोग यही चाह रहे हैं, यही जान रहे हैं कि हमारा कैबिनेट कब आएगा। और लोग कहते हैं छत्तीसगढ़ में कि भूपेश है तो भरोसा है। हम लोग भी भूपेश बघेल जी के भरोसा में कायम रखे हुए हैं, परंतु हम लोग ये भी सोचें कि जब तक बच्चा नहीं रोता तब तक माँ दूध नहीं पिलाती। तो हम लोग भी बच्चे हैं और हम लोग अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन धरना नहीं करेंगे तब तक शासकीयकरण का लाभ नहीं मिलेगा। इसी भावनाओं के साथ हम 29 विभागों का काम करने वाले कर्मचारी आज आंदोलन में हैं और हमारे आंदोलन से ग्राम पंचायत में ताला लगा हुआ है और ग्राम पंचायत के सभी कार्य ठप है। यहाँ पे लगभग दुर्ग ब्लॉक की अगर बात करें तो अधिकतर ग्राम पंचायतों के सचिव आज यहाँ पर धरना में यहाँ पे बैठे हुए हैं अपनी एक सूत्री मांगों को लेकर। पूर्व में भी यहाँ पे नियमितीकरण को लेकर यहाँ पर मांग की गई थी और बीते बार भी हम लोगों ने देखा था कि कई नए अनूठे तरीक़ों से यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा था। और भी लोगों से जानेंगे कि किस तरीके से उनका कार्य किस तरीके से रहता है और क्या कुछ यहाँ पे आज धरना में बैठने रहने से क्या कुछ प्रभावित हो रहा है। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं और भी सचिव सब। शासकीयकरण को लेकर आपने एक सूत्रीय मांगों को लेकर आज यहाँ पर आप आंदोलन रहते हैं, तो क्या कुछ है सर, क्या कुछ प्रभावित हो रहा है आपके गांव में? निश्चित रूप से हम लोगों की नियुक्ति 1995 से पंचायतों में पंचायत सचिव के रूप में नियुक्त हुआ है। हम लोगों के साथ ही शिक्षक कर्मी लोगों का भी नियुक्ति हुआ था। हम लोग उन लोग का आदेश में हम लोगों का साइन है, उन लोगों का आज नियमितीकरण हो गया है। लेकिन 28 वर्ष बाद भी हम जो पंचायत के पंचायत सचिव हैं, अभी तक नियमितीकरण का लाभ हमको नहीं मिला है। हमको राज्य शासन कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया है।
हम लोगों का पूरा विश्वास था कि इस समय बजट सत्र में हम लोगों का पंचायत सचिवों का भी मांग पूरा हो जाएगा, हम लोगों की राज्य शासन की कर्मचारी घोषित कर दिए जाएंगे। इस आस में हम लोग बैठे थे। हम लोग विगत 28 वर्षों से कार्यरत हैं। 16 तारीख से अनिश्चितकालीन पूरे प्रदेश में 10,568 पंचायत सचिव आज सड़क में बैठे हुए हैं, रोड में आए हुए हैं। अभी भी हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भूपेश सरकार जो छत्तीसगढ़िया बोलते हैं, माटी पुत्र है, हमारे छत्तीसगढ़ के हैं, पाटन क्षेत्र से हैं। हम लोग पंचायत सचिव भी ग्रामीण क्षेत्र के हैं, गरीब परिवार से जुड़े हुए हैं, तो हमारी पीड़ा को समझते हैं। निश्चित रूप से अभी भी भूपेश है तो भरोसा है। इसी आस को लेकर के हम लोग आज इस धरना स्थल में बैठे हुए हैं। लेकिन हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी इस बार, तो हम लोग या तो यहाँ से बर्खास्त होकर के घर चले जाएंगे या राज्य शासन हमको कर्मचारी घोषित कर देंगे। तो बिल्कुल निश्चित रूप से उनकी जो योजना है उसको हम पूरी निष्ठा और कर्तव्य के साथ हम उनके काम को करेंगे। अभी सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है नरवा गरवा घुराबाड़ी पूरी तरह से ठप हो चुकी है। कहीं गोबर नहीं बिक रहा है, कहीं वर्मी कंपोस्ट खाद नहीं मिल रहा है। इस तरह से हम लोग पूरे पंचायत सचिवों में ताला लटका करके यहाँ जनपद पंचायत के सामने हम लोग धरना स्थल में बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव के संघ के हमारे साथ और भी प्रदेश के पदाधिकारी भी आज यहाँ पे एक दिवसीय के लिए यहाँ पे आज धरना देने के लिए आए हैं। उनसे भी जानेंगे कि प्रदेश की क्या कुछ स्थिति है। सर, चूंकि आप प्रदेश पदाधिकारी हैं और यहाँ पर आप धरना एक दिवसीय धरने में आप यहाँ पे स्वयं शामिल होने के लिए आए हैं अनिश्चितकालीन में, तो क्या कुछ है सर, क्या कुछ प्रदेश की स्थिति है? और पिछले बार भी आप लोगों ने सरकार के समक्ष आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था, तो इस बार मुकाबला और कितना अनिश्चितकालीन होने वाला है? इस बार पिछले बार से तीव्र और द्रुत गति से आंदोलन होगा और पूरे प्रदेश में 146 विकास खंडों में, जनपदों में 100% हड़ताल में बैठे हुए हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए हैं। एक ही मांग के साथ बैठे हुए हैं और पिछले बार से ज़्यादा तेज जब तक शासकीकरण की घोषणा नहीं हो जाती तब तक ये मांग हमारी चलते रहेगी, हड़ताल जारी रहेगी। और भी ग्राम पंचायत के सचिव भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बताएंगे कि लगातार आप लोग कोरोना काल में भी आप लोग काम करते हम लोगों को दिखे, हर चीज़ में आप लोग हमेशा अव्वल नंबर पे आप लोगों ने कार्य करके दिया। तो अभी चूंकि आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आप लोग चले गए हैं, तो ग्राम पंचायतों में किस प्रकार का कार्य प्रभावित होगा? कार्य तो प्रभावित हो रहा है सर। यहाँ से नरवा घुराबाड़ी जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, गोबर कैदी हम लोग पिछले 6 तारीख से बंद कर दें टोटल। यहाँ तक कि जन्म मृत्यु से लेकर हर कार्य प्रभावित है। पंचायत सचिव पिछले 27 वर्षों से उनका नियमितीकरण नहीं हो पाया है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। सिर्फ उन्होंने आश्वासन दिया है, नियमितीकरण कभी नहीं किया है ना, मिला तो सिर्फ आश्वासन। इस प्रकार ग्राम पंचायतों में भी आप जाके देख सकते हैं, आप तो कवर करते रहते हैं गाँव में, अधिकतर काम बंद पड़ा हुआ है। हमारे सरपंच लोग भी आज जहाँ पंचायत जाना छोड़ दिए। यहाँ पे और भी बैठे हुए हैं हमारे साथ सचिव भाई। भैया बताएंगे कि चूंकि अगर इस बार भी अगर आप लोगों का मांग अगर आश्वासन को दिया जाता है, चूंकि इस बार ये चुनावी वर्ष है, तो इस बार अगर आप लोगों को मांग अगर पूरी नहीं होती तो आगे समय में आप लोग किस प्रकार का और अनिश्चितकालीन हड़ताल पे और क्या क्या प्रदर्शन करने वाले हैं? प्रांतीय आह्वान के तहत हम लोग 16 मार्च 2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं। सिर्फ हमको 4.5 साल में वादा आश्वासन यही मिला है, बस हम लोग आश्वासन में जीते रहे और सामने वाले के ऊपर विश्वास करते रहे कि आज नहीं तो कल एक कैबिनेट, दूसरा कैबिनेट, बजट, इसी में हम चलते रहे कि आज हमारा मांग पूरा हो जाएगा और सभी सचिवों को शासकीयकरण का लाभ मिल जाएगा। लेकिन हम लोग आश्वासन में चलते रहे और सरकार ने हमको मजबूर कर दिया। हम लोग नहीं चाहते थे कि हम हड़ताल करें या हम लोग इस प्रकार का धरना प्रदर्शन करें, लेकिन इस सरकार ने हमको मजबूर कर दिया आज रास्ते में बैठने पर, और हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए हम इस हड़ताल में बैठ गए हैं। और जब तक इस बार मांग पूरा नहीं होता, हम लोग सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं होते, तब तक हम लोग बिल्कुल भी डटे रहेंगे और हम लोग नहीं हटेंगे। तो ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायतों के सचिव जो यहाँ पर अपनी मांगों को, एक सूत्रीय शासकीकरण की मांगों को लेकर आज यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं। आपको बता दूं कि भाजपा शासनकाल की बात करें या कांग्रेस शासनकाल की बात करें, तो यहाँ पर भाजपा शासनकाल में भी इनका एक सूत्रीय मांग को लेकर धरना प्रदर्शन होता रहा था। वहाँ पर जब उस समय नेता प्रतिपक्ष टी.एस. सिंहदेव जी ने इनको एक आश्वासन भी दिया था कि आने वाले से जब अगर हमारी सरकार आएगी तो हम आपको शासकीकरण कर देंगे, परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। और आज 4.5 साल है और ये चुनावी वर्ष है और इस वर्ष भी ये लोग आस लगा के बैठे हुए हैं कि अब हमारा शासकीकरण होगा। इन्हीं सब
सब मांगों को लेकर अभी भी यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में ये लोग बैठे हुए हैं। आने वाले दिनों में यह देखना लाजमी होगा कि किस प्रकार से यह भूपेश सरकार की किस तरीके से इनका नियमितीकरण करती है, या फिर इस बार भी आश्वासन ही इनको सिर्फ मिलता है। दुर्ग से कैमरा पर्सन सनी देवांगन के साथ रवि कुमार सोनकर, इंडियन न्यूज। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।